आमीन। तो आइए इस वक्त में हम देखते हैं संडे स्कूल का वीडियोस हम देखेंगे कि किस प्रकार से बच्चों आज का बच्चों के लिए क्या मैसेज है और बच्चों ने किस तरीके से तैयारी की है। तो आइए इस वक्त हम संडे स्कूल का वीडियो देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे असीम जीवन कलिसिया के, मैं स्वर्गीय खुदा परमेश्वर, आज तुम उन चीज़ों को देखोगे कि कैसे मेरे बच्चे उस पाप के कुआं में गिरते जा रहे हैं। सावधान, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा। ऊपर देखो और मेरे चट्टान पर खड़े हो जाओ। डैनियल को देखो, ये इतना खुश है। हमेशा खुश रहो और अपनी आशा मुझ पे बनाए रखो। मेरे डैनियल के माता पिता, नीति वचन 22 उसके 6 में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग का दो जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे पे भी उससे ना हटेगा। अगर तुम जाना तो मेरे लिए और टॉफी ले आना, और चॉकलेट ले आना, और टॉयज ले आना। ईथेन मेरे बच्चे, जैसे मुझे पता है कि मेरे बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, वैसे ही जैसे तुम्हारे माता पिता को पता है कि तुम्हें कब और किन चीज़ों की ज़रूरत है, सही समय में मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरा करूँगा। धैर्य रखो। जीवन की पुस्तक फिलिप्पियों 4 उसका 19 में लिखा है, और मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। उफ, इतने सारे नए शर्ट्स होने के बावजूद एक भी मेरे पैंट के साथ मैच नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे पापा मम्मी से और नए शर्ट खरीदने बोलना पड़ेगा। मेरे बच्चे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पेट भर भोजन नहीं मिलता। जैसे तुम खुदा के बच्चे हो, तुम्हें अपने साधन को बचाने का हृदय और ज़रूरतमंद को मदद करना आना चाहिए। भजन संहिता 107 का 9 में लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषा जीव को संतुष्ट करता और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। वाह, कितनी तेज चलने वाली यह फरारी कार है। मैं इसे पसंद करता हूँ। अपने पापा से कहूँगा कि वे अपने डब्बा कार को बेच दे और कल ही इस कार को खरीद ले। पता नहीं स्मोक करते वक्त मुझे कैसा एहसास होगा। स्मोक करते वक्त मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। मैं आजमा कर देखना चाहता हूँ कि मुझे क्या आनंद आता है। बेटा, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है कि वह तुम्हें सही दिशा दिखाए। पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगी कि क्या सही और क्या गलत है। अब ये तुम्हारी निर्णय है कि तुम किसका चुनाव करोगे। यह साब यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें वह सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
वो कितनी सुंदर है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं उसे अपनी दिल की बात बता दूंगा। हाय जॉन, मैं अपने मम्मी पापा को कह दिया हूँ कि मैं आज तुम्हारे साथ कंबाइंड स्टडी करूँगा। जैसा हमने सोचा, मेरे लिए भी एक बॉटल तुम रखना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ज़रूरतों को। अपना विश्वास मुझ पे डालो। मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा। अपने माता पिता को कभी धोखा मत देना। केवल वही है जो तुम्हारी खुशियाँ तराशते हैं। और बेटा जाओ और पढ़ो दूसरा कोरिन्थियन 6 और उसका 14 अध्याय। अविश्वासियों के साथ असम्मान जुआए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और काफी अच्छा वीडियो था, काफी अच्छा मैसेज। किस प्रकार से इन सारे वीडियोस के द्वारा हमें पता चलता है कि जीवन में हमारा चुनाव करना कितना आवश्यक है। दो चुनाव हमारे पास में रहती है, एक हम संसार के साथ में चल सकते हैं, या तो फिर दूसरा चुनाव यह है कि परमेश्वर के आवाज को हम सुने, परमेश्वर के वचनों को हम जान करके परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर की जो कहता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें सिखाएगा, चलाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक बार फिर से हम इस वीडियो के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। तो आइए इस वक्त हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि गवाही को हम सुनेंगे भाई अतुल बेग के द्वारा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें आजाद कराया। परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने जीवन से जो पाप से संघर्ष कर रहे थे और जो संसार में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने किस तरीके से उन्हें खींच करके निकाला। तो मैं इस वक्त में भाई अतुल को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी गवाही से हम लोगों को सभी को आशीषित करें। सबों को जय मसीह की। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबों को? यस। जय मसीह की। सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा कर पाए। और सचमुच में मैं वीडियो को देख रहा था, बच्चों के वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो लगा मेरे जीवन को। उस वीडियो ने छुआ। और आज की सुबह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सबों का कि हम सब एक साथ परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं मिलके। मैं छोटे से शब्दों में अपनी गवाही को आपके बीच में रखना चाहूंगा। मेरा नाम अतुल बेक है और मुझे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आराधना करते हुए सुना होगा। अमेजिंग लाइफ चर्च में मैं आराधना करता हूँ और मेरा जीवन पहले इस तरीके का नहीं था, है ना। उससे पहले मैं अपनी गवाह में पूरी तरीके से जाऊं, उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो कि लिखा हुआ है रोमी 10 उसका 17 पद में। रोमी 10 उसका 17 पद में लिखा हुआ है कि, है ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप देख सकते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इसी के आधार पर मेरी आज गवाही है कि इस वचन ने मेरे जीवन में किस तरीके से काम किया, ये मैं बताना चाहता हूँ। वैसे अगर मैं गवाही की बात करूँ तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में और बहुत सारी गवाहियां हैं, एक बहुत लंबा लिस्ट है। लेकिन मैं आज अपने 2 चीजों को आपके बीच में रखना चाहूंगा कि परमेश्वर को मैंने किस तरह ग्रहण किया और परमेश्वर ने मुझे किस तरह सहायता की मेरे दान को खोजने में, मेरे गिफ्ट को खोजने में, है ना। तो मुझे याद है कि 22 जनवरी 2010 में मैं अमेजिंग लाइफ चर्च आया था और मैं वहां आया था आराधना करने के लिए। मैं संगीत पसंद करता हूँ, इसलिए संगीत को बजाने के लिए मैं अमेजिंग लाइफ चर्च आया था। मैं गिटार बजाने के लिए आया था अमेजिंग लाइफ चर्च 22 जनवरी 2010। और मैं सिर्फ, है ना, गिटार बजाने के लिए आया था, मैं आराधना करने के लिए नहीं आया था, क्योंकि मुझे सिर्फ गिटार बजाना पसंद था।
तो मैं जब अमेजिंग लाइफ चर्च आया और जब मैंने आराधना में गिटार प्ले किया, तो चर्च चलता था पहले, ये नई बिल्डिंग नहीं थी, पुरानी बिल्डिंग। चर्च जो चलती थी, है ना, तो आराधना के बाद मैं पीछे बैठ जाया करता था और पास्टर फिनी प्रचार किया करते थे, गवाहियाँ होती थी, वो सब सुनता था और बस यूं ही बैठ के सुनता था। और उस समय मैं परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जानता था। पूरी रीति से, सॉरी मैं गलत वर्ड बोल दिया, पूरी रीति से अभी भी नहीं, अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परमेश्वर को मैं उस समय नहीं जानता था, बिल्कुल ही नहीं जानता था। लेकिन आराधना करके मैं हमेशा पीछे बैठ के वचन सुना करता था और समय बीतते गया, मैं आराधना करता था, पीछे बैठ के वचन सुनता था और सुनते उन वचनों ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ, कब मेरे अंदर, है ना, परमेश्वर की जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई और मैं अचानक से परमेश्वर के लिए प्यासा हो गया और परमेश्वर को ढूंढने लगा। और सुनते परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ। उन वचनों से जो पास्टर फिनी, है ना, वेदी से प्रचार करते थे, उन वचनों से उस समय अभी भी होता है जो ईयरली कन्वेंशंस होता है हमारा, उन कन्वेंशंस में पहले स्पीकर लोग आते थे, है ना, तो सुनते किस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरा हृदय बदलने लगा है। और जब बदलना शुरू हो गया तो मैंने अपने अंदर कुछ बदलाव को महसूस किया, अपने अंदर चीजों को नोटिस की कि नहीं, मैं ऐसा पहले नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीजों को मैंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में बदलते हुए देखा। और फिर मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया और उसके बाद परमेश्वर की सेवकाई शुरू की। उसके बाद, है ना, और परमेश्वर की सेवकाई शुरू की, मैं आराधना करने के लिए आता था, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत सारे सवाल थे, जिन सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं था, है ना। मैंने परमेश्वर को ग्रहण तो कर लिया उस समय, परमेश्वर की सहायता से उसकी आत्मा ने मेरी अगुवाई की और उसके बाद मेरे जीवन में था कि मैं क्या करूं, है ना, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे जीवन में थे और उन सवालों को मैं खोजता गया और मैं जितना परमेश्वर को जानना शुरू किया, है ना, उतनी भूख बढ़ती गई और मैंने परमेश्वर को खोजना शुरू किया, परमेश्वर को खोजता गया। और पहले मैं याद करता हूँ कि हमारे अभी भी होती है, हमारे चर्च में जो मीटिंग्स होती है, पहले कुछ पास्टर्स लोग आया करते थे, छोटी-छोटी ट्रेनिंग्स होती थी, है ना, छोटी-छोटी ट्रेनिंग्स होती थी। तो उन सारे ट्रेनिंग्स ने, जब ये चर्च ने उन सारी ट्रेनिंग्स को देना शुरू किया, तो उस ट्रेनिंग से मुझे काफी फायदा हुआ और मैंने अपने टैलेंट को, मेरा जो गिफ्ट है, मुझे समझ में आने लगा कि मुझे करना क्या है ना। धीरे धीरे जो वचन में बढ़ता गया, वचन सुनता गया, वचन बढ़ता गया, तो मैंने इसीलिए उस वचन को कहा, रोमी 10 उसका 17, है ना, सुनने से ये वचन मेरे लिए, है ना, मेरे लिए जीवित गवाही है ये वचन, क्योंकि सुनने से ही, है ना, बैठ के सुनते मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था उस समय, है ना, कि मैं सेवा करूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मुझे कुछ मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं करता। लेकिन वो जो वचन सुनने से जो मेरे जीवन में काम हुआ है और आज जो मैं कर रहा हूँ, वो सिर्फ वचन सुनने से वो विश्वास आया, परमेश्वर ने मुझे धाड़स दिया और मुझे लगता था कि सिर्फ आराधना, म्यूजिक बजाना ही मेरा गिफ्ट है, इसको मैं बोल सकता, सिर्फ म्यूजिक बजाना ही मेरा गिफ्ट है ना। लेकिन जब मैं परमेश्वर को जानता गया, तो एक समय ऐसा आया कि, है ना, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में निराशाएं आती हैं, ऊंचा नीच, है ना, ऊंच नीच आता है। तो एक समय ऐसा आया जब मेरे जीवन में काफी निराशा आ गई, है ना, काफी समस्या में मैं फंस गया, बहुत सारी चीजें थी और बहुत सारे आदतों में फंस गया, है ना। लेकिन फिर परमेश्वर के वचन ने, है ना, जब मैं प्रार्थना किया, जिस तरीके से हमने अभी देखा, है ना, बच्चों की किस तरह परमेश्वर सबकी सहायता करता है ना, हम में से एक की सहायता करता है, उसी तरीके से परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मुझे बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे बुरे आदतों से, स्पेशली अभी जो यूथ, है ना, गुजरते हैं नशे से और पोर्नोग्राफी से, जो
अभी के यूथ गुजर रहे हैं, जो समझते हैं कि कभी नहीं छूट सकते। मैं भी समझता था कि इन सारी चीजों से कभी मैं छूट नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मैं छूट पाया। और अ, है ना, उन सारी चीज़ों से छूट पाया और फाइनली मैं जान पाया कि मेरा मेरा गिफ्ट क्या है ना? फाइनली मैं जान पाया कि मेरा गिफ्ट क्या है, और मेरा गिफ्ट है अ, ये लिखा है रोमी 12 और उसका 7 में, ठीक है ना? आप पढ़ सकते हैं, रोमी 12 उसका 7 में लिखा है, सेवा एक गिफ्ट है। वहाँ पे लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे, तब मुझे समझ में आया, जब मैं गहराई से अपनी अपने अपने जीवन को टटोलने लगा, खोजने लगा कि मुझे मैं मुझे किस क्या गिफ्ट मेरे अंदर है। तो मैंने पाया कि सेवा का गिफ्ट है मेरे अंदर, और उसी का कारण है कि आज तक मैं सेवा कर रहा हूँ, और बजाना और गाना, आराधना करना उसका एक छोटा-सा पार्ट है। उसका एक छोटा-सा पार्ट है, जो मैं सेवा दे रहा हूँ उसका एक छोटा-सा पार्ट है बजाना और गाना। स्पेशली मेरा गिफ्ट है सेवा करना, और इसीलिए मैं आज चर्च में परमेश्वर की आराधना करता हूँ। लगभग आज 10 साल हो गए, और मैं मसीह की, है ना, देह में एक अंग होके उसकी सेवकाई कर रहा हूँ, है ना? अगर मुझे सिर्फ बजाना ही रहता, तो शायद मैं कहीं आज और रहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, हमारा उद्देश्य, है ना, उससे भी बहुत बड़ा है। हमारा उद्देश्य उससे भी बहुत बड़ा है ना? मसीह के राज्य को फैलाना, उसकी, है ना, उसके उसके लिए सेवा को करना, हमारा उद्देश्य उससे भी बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि अ, जैसे हमारे चेहरे को देखकर अ, लोग पहचानते हैं ना, लोग जानते हैं, अ, वैसा ही हमारा कार्य को देखकर और हमारे विश्वास को देखकर लोगों को पता चलना चाहिए कि हम किसकी सेवा करते हैं। हालेलुया! तो ये 2 बातें थी कि किस तरह परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया, और किस तरह अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने कॉलिंग को, है ना, अपने गिफ्ट को मैंने पहचाना। मैं फिर से वही वचन एक बार पढ़ना पढ़ना चाहूँगा, रोमी 10:17, जो कहता है ना, कि मसीह के वचन से ही हमें विश्वास मिलता है ना, उसके वचन को सुनने से ही हमारे विश्वास मिलता है। तो ये वचन के आधार पर मैं आशा करता हूँ कि मेरी छोटी-सी गवाही मैंने आपके बीच में रखा, और प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई अतुल इस सुंदर गवाही के लिए। और हम सभी इस गवाही से आशीषित हुए हैं। और आज हमारे सामने ये भी है कि आपकी गवाही से सुनकर ये बात है कि हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन से क्या उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को हम ढूंढे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और जिस प्रकार से कहा कि आपने बताया कि सुनने से विश्वास होता है, और विश्वास प्रभु के द्वारा, मतलब विश्वास मसीह के द्वारा होता है, विश्वास सुनने से होता है। और ये सारी परमेश्वर हमारे जीवन में ये सारी चीजें धीरे धीरे जब हम सुनते हैं तो विश्वास हमारे अंदर में उत्पन्न होता जाता है। तो ये सच है, हम जितने परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे एक कलीसिया होकर के, तब आगे बढ़ते के साथ में हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। किस प्रकार से हम, यदि हमारे अंदर में वो भूख है, वो प्यास है हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए, तो परमेश्वर हमें जरूर इस बात को सिखाते हैं और बताते हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर के अधिक महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हम सभी इस गवाही से बहुत ही आशीषित हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में अपने उद्देश्य को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, उन सारे उद्देश्य को हम ढूंढेंगे और खोजेंगे। तो अब वक्त है आगे आने वाले सप्ताह में जितने लोगों का जन्मदिन है उन सभी को हम हार्दिक बधाई कहते हैं। और इस वक्त में हम वीडियो देखेंगे और सभी को हम शुभकामनाएं देंगे।
एक बार फिर से जितने लोगों का आने वाला सप्ताह में जन्मदिन है उन सभी को अमेजिंग लाइफ चर्च की ओर से हार्दिक बधाई और परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे आपके जीवन में। मैं इस वक्त में सिस्टर अरुणा को बुलाता हूं ताकि वो प्रार्थना करें जितने लोगों का आने वाले सप्ताह में जन्मदिन है, और उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो कि अमेजिंग लाइफ चर्च परिवार के जितने लोग अभी कोविड-19 से जिनके अंदर कोविड-19 की सिम्टम्स पाई गई है, जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, तो उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो मैं सिस्टर अरुणा को आमंत्रित करता हूँ। आवाज सुनाई दे रही है ब्रदर मेरी? यस। आइए हम सब प्रार्थना मांगे, अपने जीवित प्रभु के आगे अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सबकी जिंदगी में बख्शा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज तक पिता परमेश्वर आपने हम सबों को जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर उस पल के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उस पल में आपने हम सबों को संभाला पिता परमेश्वर, तमाम आशीषें तमाम बरकतें प्रभु जी आपने हम सबों की जिंदगी में दिया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन लोगों के बर्थडे हैं पिता परमेश्वर, थोड़े दिन प्रभु जी आप ये बर्थडे प्रभु जी उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो पिता परमेश्वर। आप उन्हें पिता परमेश्वर उम्र की दराज की दे पिता परमेश्वर, उन्हें संभालें पिता परमेश्वर, और जैसे जैसे पिता परमेश्वर वो लोग दुनियादारी बातों में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, आपके वचन में भी पिता परमेश्वर आगे बढ़े पिता परमेश्वर, और आपके वचन को प्रभु जी दुनिया की कोने कोने तक फैलाने वाले हो सकते हैं। ऐसी तौफीक प्रभु जी आप उन्हें बख्शी पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर जितने भी लोग बीमार पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी, और जो कोविड पेशेंट है पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, आप उन्हें समझाइए, उनकी ओर प्रभु जी अपना शिफा भरा हाथ बढ़ाइए प्रभु, उनकी बीमारी के बिस्तरों को झाड़िए पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने दे प्रभु जी आप उन्हें संगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो ठीक होकर प्रभु जी आपका धन्यवाद आपका पवित्र नाम प्रभु जी अपने होठों से लेने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी हमें योग्य बनाने के लिए पिता परमेश्वर कि हम किसी के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मांगने के निर्धार करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद सिस्टर अरुणा। तो आई अब वक्त है परमेश्वर की हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें और उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। तो मैं इस वक्त में भाई साकिब को आमंत्रित करता हूं ताकि वो अपनी टीम के साथ में परमेश्वर की हम आराधना में ले जाएं। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं आप सभी अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं और आप आनंदित होंगे। प्रियो, आप अगर हमारे साथ हैं तो अपने हाथों को हिलाकर एक दूसरे को चलिए हम लोग जय मसीह की करेंगे। मेरे 3 गिनने पर आप सभी अपने हाथों को हिलाएं और जय मसीह करेंगे। 1 2 3 जय मसीह की। आशा करते हैं आप सभी आनंदित होंगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक अच्छा एक समय को दिया कि हम सभी भाई मिलकर उसकी स्तुति आराधना और महिमा करने पाते हैं। प्रियो, इस आराधना को शुरू करने से पहले आइए हम एक छोटा सा दुआ कर लें और उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओह हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपको। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते सुंदर बेला के लिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद जब हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने पाते पिता परमेश्वर। पिता, इस वक्त हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, अपने आप को हम शून्य करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर,
मदद करना प्रभु जी एक अच्छी आराधना को करने में पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि हम सब अपने जीवन से तुझे आराधना देने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा के योग आप हैं प्रभु जी। सारा महिमा आदर आराधना के योग्य आप हैं प्रभु जी। आप बड़े हैं प्रभु जी, आप बढ़िए प्रभु जी, हम घटते हैं प्रभु। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए भी धन्यवाद। पूरा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हाँ, और मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहूँगा जो हमें मिलता है मरकुस उसका 12वां अध्याय उसका 30 पद, जो हमें बतलाता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि चाहे वो हम अपने मन से, प्राण से, आत्मा से, चाहे बुद्धि से, सभी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ प्रेम रखें, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से। प्रियो, पुराने नियम में हमें दाऊद के बारे में जानने के लिए मिलता है, और सचमुच जैसा दाऊद आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करता था, आज हम भी चाहते हैं कि आज जब ये नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम भी परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसकी स्तुति, आराधना करने पाएँ। प्रियो, पुराने नियम में मिलता है जब दाऊद परमेश्वर का वाचा को लेकर अपने शहर लौट रहा था, उस वक्त वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, और उसे ना तो किसी की परवाह थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर के लिए नाचता गाता मगन हुआ चला आ रहा था। सचमुच आज ज़रूरत है हमें ठीक उसी प्रकार की आराधना की। आइए हम आराधना करें और कुछ गीतों को गाएं। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे गाएंगे अपने प्रभु के सामने, तालियों को बजाते हुए। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे गाएंगे अपने प्रभु के सामने। जैसे मरियम ने खंजरी बजाई थी, हम भी ताली बजाएंगे अपने प्रभु के सामने झूमते हुए। जैसे मरियम ने खंजरी बजाई थी, हम भी ताली बजाएंगे अपने प्रभु के सामने। जैसे यहोशू ने यरीहो में किया, हम भी फतह पाएंगे बने प्रभु के सामने। जैसे यहोशू ने यरीहो में किया, हम भी फतह पाएंगे अपने प्रभु के सामने। तालियों बजाते हुए आइए हम झूमते हुए इस परमेश्वर की आराधना करें। जैसे यहूदा ने उस जंग में किया,
हम भी खुशी से गाएंगे अपने प्रभु के सामने। जैसे यहूदा ने उस जंग में किया, हम भी खुशी से गाएंगे अपने प्रभु के सामने। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे गाएंगे अपने प्रभु के सामने। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे गाएंगे अपने प्रभु के सामने। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे गाएंगे अपने प्रभु के सामने। अपने प्रभु के सामने, अपने प्रभु के सामने, अपने प्रभु के सामने। हालेलुया। सचमुच आप हमारे साथ सचमुच उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे। सचमुच प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है और अपनी उपस्थिति से हमें भरता है, अपने आनंद से हमें भरता हो। और जो आनंद हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं, इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर को दें। प्रियो, समय अभी कठिन है, हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम इस कठिन समय में ऐसा क्या करें, ये समझाने के लिए हमें अपने वचन से बताता है, जो कि हमें मिलता है भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 71वां पद, सैम्स 119 उसका 71। वो हमें कहता है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यहाँ पे भजनकार कह रहा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को, किसकी विधियों को, परमेश्वर की विधियों को सीख सकूं। और सचमुच जब हमारे जीवन में परिस्थिति जब ऐसा आता है, दुख आता है, तो हमें चाहिए कि हम उस विधियों को सीखें जो परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम उस समय में करें। और ठीक इसके लिए ज़रूरत है कि हम सबसे पहले सर्वप्रथम स्थान अपने जीवन में उस जीवता खुदा परमेश्वर यहोवा को दें। आइए प्रियो, हम अपने मनों को इस वक्त तैयार करें और एक सच्ची और जीवित आराधना हम उसे दें, अपने महिमा को उसके समक्ष रखें। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। यीशु नाम को ऊंचा करूंगा,
जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, 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 तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए तेरे वचनों ने मुझको। तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए तेरे वचनों ने मुझको। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, ओ, खुदावन यीशु है, सचमुच खुदावन। हाँ पिता, अपने जीवन में सचमुच आज जरूरी है पिता परमेश्वर के हम सिर्फ आपको प्रथम स्थान दे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस संसार में बहुत सारी भटकाव की बातें हैं प्रभु, जो हमें आपसे दूर करता है प्रभु। पिता हम जानते हैं, लेकिन आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, और उस प्रेम, वो प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, जो हमें आपके नज़दीक बनाए रखता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सारी स्तुति महिमा के योग्य आप हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक बात में आपको बढ़ाई देता प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें संभाले रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ओ यीशु सब कुछ व्यर्थ लगे, तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, 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 मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, जब आप अपनी उपस्थिति से हमें भरते हैं प्रभु जी, कि हम आपके नज़दीक आकर आपकी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते सुंदर घड़ी के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे के पूरे सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि जो वचन का बीज बोया जा रहा पिता परमेश्वर, वो बहुतायत से फल लेके आए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सारे मनों को हम यीशु मसीह
मसीह के नाम से एकाग्र करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सारे कानों को, सुनने वाले कानों को और हृदय को यीशु मसीह के नाम से हम खोल देते हैं, ताकि वचन सभी के जीवन में बसने पाए प्रभु। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर प्रेम महिमा आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, पास्टर को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, जो भी वचन वो लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, मदद करना कि वो वचन बहुत आयत से फल लाने पाए प्रभु, सभी के जीवन में काम करने वाला पाए पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा और पूरे हृदय के साथ में परमेश्वर की महिमा और आराधना की होगी। आइए इस वक्त में हम आगे वचन में जाते हैं और हम परमेश्वर के गीतों के द्वारा हमने अपने उसकी महिमा की है। अब हम समय है कि परमेश्वर के वचन को हम सुने और अपने हृदय में उसको बहुत आग से बसने। तो मैं इस वक्त में पास्टर फिनी को आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ, हमारे सामने में, ताकि वो हमारे साथ में परमेश्वर के वचन से बातचीत, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटे और जो हमारा मन्ना है, जो मन्ना है वो हमें दे, ताकि हम उसे खा करके, जो आत्मिक भोजन है उसे खा करके हम तृप्त हो और हम परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते पाए। पास्टर फिनी को आगे समय को देता हूँ। धन्यवाद भाई एडम। सभी को जय मसीह की। और हम आशा करते हैं आप सभी ठीक है, सुरक्षित है और प्रभु में आनंदित है। आज हालांकि हमारी कलीसिया में और हमारे रांची में बहुत सारे लोग बीमार हैं, मगर हमारी कलीसिया निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रही है। और यदि आप में से कोई आज अपने आप में वीक महसूस करते हैं, तो आप ये धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए कि पूरी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर आपको जरूर सुरक्षित रखेगा। ऐसे कई नामों को हम जानते हैं जो इस वक्त कोविड से परेशान हैं अपने घरों में और दुखी है, लड़ रहे हैं। मगर मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रही और बहुत जल्द आपकी गवाहियों को भी सुनने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। आज हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे और जिस प्रकार से पास्टर सैमुअल ने पहले से पोस्ट किया कि हम क्रिएशन, उत्पत्ति, फॉल, पाप और सैल्वेशन, प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का उद्धार की योजना, इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे, हम वचनों को देखेंगे। ये उत्पत्ति का किताब पहला 3 अध्याय आपके लिए नया नहीं है। हम बीच बीच में वहां जाते हैं, हम उन वचनों से सुनते हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है इन बातों को सुनना, इन बातों को जानना और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में फिर से एक बार सौंपना। तो आज हम उत्पत्ति को आरंभ करेंगे और मेरे ख्याल से अगले 2 से 3 हफ्ता हम उत्पत्ति में रहेंगे और फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके पहले 2 वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय, उसके पहले 2 वचन को। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। धन्यवाद।
आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस वचन की ओर हम जाते हैं। प्रभु तू हमसे बोल, हमसे बातचीत कर। आज लोगों की जरूरत क्या है हम नहीं जानते, उनकी क्या उम्मीदें हैं हम नहीं जानते, उनके क्या प्रार्थना निवेदन है आपके सामने हम नहीं जानते, मगर आपकी आत्मा जो हम सब के बीच में काम करती है वो सब कुछ जानती है। इसलिए हम आपके हाथों में समय को सौंपते हैं और कहते हैं प्रभु तू अपने वचन से हम सबसे बातचीत कर। हम सभी को परमेश्वर पिता अपनी उत्साह से भर दे और ये जीवित वचन हमें ताकत और बल प्रदान करने पाए, यीशु के नाम से आमीन। आदि में, इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, इस बात को हम यहां परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था, कुछ नहीं बना था, कोई चीज की सृष्टि नहीं हुई थी, तब परमेश्वर इस पूरे भूमंडल के ऊपर में वास करता था। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो आदि से था। और ये कई बार हमारी सोच को, है ना, हमारी इस समझ को समझने में हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम समझ नहीं पाते कि कोई भी चीज कैसे हो सकती है, मगर एक दिन समझ में आएगा जब परमेश्वर हमें सारी बातों को बताएगा। परमेश्वर अपनी ज्ञान हमें प्रदान करेगा। आज हम जानते हैं कि जब आकाश नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, समुद्र नहीं थे, जीव जंतुएं नहीं थे, इनमें से कुछ नहीं था, तब परमेश्वर था, है ना। आदि में परमेश्वर लिखा हुआ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन में जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 1:1 में, आदि में क्या था? आदि में वचन था, वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था? परमेश्वर था। क्या 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 बोल रहे हैं आप, है ना? आदि में वचन था। और उत्पत्ति का किताब कैसे शुरू हुआ? उत्पत्ति का किताब शुरू हुआ, इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यूहन्ना 1:1 बताता है, जब आकाश और पृथ्वी नहीं बना था तो क्या था? इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। मतलब साफ है यूहन्ना की किताब से कि आदि में परमेश्वर था और कुछ नहीं। ओके, अब हम इस बात को समझेंगे। कई लोग मुझसे मिलते रहते हैं और बात करते रहते हैं अपने पुराने विश्वास के बारे में, अभी अपने नए विश्वास के बारे में। उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जब हम इस बात को समझे कि आदि में परमेश्वर था, ये बात हमें हमारे मन में एक शांति को प्रदान की, ये बात हमें एक तृप्ति को दिया, एक कंटेंटमेंट को दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस बात से इतनी कंफ्यूज थे कि आदि में क्या था और कैसे ये सृष्टि सब कुछ आ गया अपने आप। जो साइंस कहती है बिग बैंग थ्योरी के बारे में,
कि ये सारी शक्ति एक साथ आती है और एक बहुत बड़ा बैंग होता है और सृष्टि आ जाती है। मगर कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम ये तो पूछेंगे कि ये जो शक्ति जो एक दूसरे से बैंग करती है, वो शक्तियों को कौन बनाया, वो कैसे आ गई, वो कैसे बैंग हुआ एक दूसरे से। कोई तो पूछेगा कि उससे पहले क्या था जो इन चीजों को बनाया। कोई भी उत्तर इस संसार में हमें तृप्त नहीं कर सकती है सिवाय इसके कि आदि में एक परम ईश्वर था। उसी ने सब कुछ बनाया। और वही ईश्वर है। देखिए, ये सच्चाई के अलावा और कोई चीज हमें तृप्त, क्योंकि बाकी कोई भी चीज जो है वो परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को हटाने की कोशिश करती है। साइंस हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। साइंस नहीं कहता ईश्वर है। हालांकि बहुत सारे परमेश्वर पे विश्वास करने वाले अच्छे मजबूत मसीही लोग को मैं जानता हूं जो आज साइंटिस्ट है। है ना? ऐसा नहीं कि वो साइंटिस्ट है तो वो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, नहीं। वो कहते हैं कि बाइबल में लिखी हर बात सच है। हम जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि साइंस इन इटसेल्फ ये नहीं बताती कि, और जब ये नहीं बताती है साइंस इन इटसेल्फ कि परमेश्वर है, जब सच को हम नकार देते हैं, सच को हम हटा देते हैं, तो हमें कुछ चाहिए होता है। हमें कुछ चाहिए होता है उस सच के जगह पर डालने के लिए। यदि वो सच ना हो तब भी हमें कुछ चाहिए। तो एक व्यक्ति की ये सोच है। उसने सोचा, नहीं, ये सेंस नहीं बन रहा, कैसे ये पृथ्वी आ गई होगी। तो उसने कहा, दूसरे साइंटिस्ट ने कहा, पृथ्वी इज बीन मेड आउट ऑफ नथिंग। जो पृथ्वी है वो कुछ नहीं में से उत्पन्न हो गया, कुछ नहीं में से उत्पन्न हो गया। तब साइंस उससे पूछती है, तब फिजिक्स कहां गया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना कुछ का कुछ बन गया। तो फिर साइंटिस्ट लोग कहते हैं एक नए शब्द के बारे में, कहते हैं सिंगुलैरिटी, कि ये हो सकता, कभी कभी ये हो सकता। यदि हम ऐसा कहे तो कुछ भी हो सकता। हम ये भी मान लेंगे कि हम बंदर से आए हैं, कुछ भी हो सकता। मगर कितना ही सुंदर वो वचन है जहां परमेश्वर हमें सारी बातों को बताता है कि आदि में मैं था, मैंने आकाश को बनाया, मैंने पृथ्वी को बनाया, मैंने तुम्हारी सृष्टि की और बड़े भय के साथ मैंने तुझे भी बनाया। मतलब हम बंदर से नहीं आए हैं, मतलब हमें बनाया गया है। और जिसने हमें बनाया वो हमें जानता है, जिसने हमें बनाया वो हमारा ख्याल रखता है, जिसने हमें बनाया वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा सृष्टि करता है। आज परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को लोग मानना नहीं चाहते, और उसका बड़ा कारण यह है कि लोग परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को मानना नहीं चाहते कि ईश्वर है। इस बात को मानना नहीं चाहते क्योंकि उसका बड़ा कारण यह है कि वो उस ईश्वर के अधीन रहना नहीं चाहते। जिस दिन हम मान लेंगे कि ईश्वर है, उस दिन ईश्वर का भय हमारे हृदय में रहेगा,
हम उसके अधीन नहीं रहना चाहते, हम अपने मन की इच्छा के अनुसार रहना चाहते हैं। मेरा मन कहेगा ये खाओ तो हम खाएंगे, मेरा मन कहेगा यहां जाओ तो हम जाएंगे, मेरा मन कहेगा कि काम करो तो हम करेंगे, मेरा मन करेगा पाप करो तो हम करेंगे, मेरा मन जो कहेगा। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, है ना? यही है इंसानों का स्वभाव। तुम कौन होते हो, तुम अपना जियो, हम अपना जी रहे हैं, मुझे जो मर्जी आएगा मैं करूंगा। ये इंसान के शब्द है, ये घमंड के शब्द है। और यही विचार, यही घमंड हम ईश्वर के सामने भी दिखाते हैं। हम कहना नहीं चाहते कि वो है, यदि वो है तो उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, यदि वो है तो उसके भय में जीना पड़ेगा, यदि वो है तो उसके अधीन हमको रहना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते, जबकि लोगों को नहीं मालूम उसकी अधीन रहना मतलब गुलामी नहीं होता, उसका अधीन रहना मतलब सच्चा आनंद, सच्चा स्वतंत्रता हमें तभी मिलती है जब हम उसके अधीन रहते हैं। क्योंकि जब हम उसके अधीन नहीं रहते हैं तो हम घमंड के अधीन रहते हैं। और बाइबल हमें बताती है घमंड ईश्वर की ओर से नहीं तो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। तो उसका मतलब यदि हम ईश्वर के अधीन नहीं है तो हम शैतान के अधीन हैं। याद रखना, दोनों में से कोई एक चीज के अधीन हम जरूर है, या तो ईश्वर के या तो शैतान के। अच्छा है कि हम ईश्वर के अधीन हो जाए, उसके भय को माने, क्योंकि यदि हम ईश्वर के अधीन हो जाए तो हमें आनंद ही आनंद मिलता है। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। और यदि आज आप बेचैन हैं, अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं, मन में परेशान है, चिंताएं हटती नहीं, रात में सोते हैं तो चिंताओं के साथ, सुबह उठते हैं तो चिंताओं के साथ, परिवार को देखते हैं तो आप चिंताओं में अपने आप को पाते हैं। बिजनेस की चिंता, परिवार की चिंता, कल की चिंता। मैं आपसे कहता हूं, आप कितना भी चिंता कर ले, आप अपने भविष्य को बना नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझ पर भरोसा कर, अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, मुझे मालूम है तुम्हें कल किन राहों में लेकर चलना है। देखिए, परमेश्वर हमारा कल जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर है, परम ईश्वर है। वो हमारा बीता हुआ, आज का, आने वाला हर चीज जानता है। वो क्या कहता है? मुझ पर भरोसा कर और तू निश्चिंत हो जा। निश्चिंत मतलब मेरी सारी बोझ, मेरी सारी चिंता, परिवार का, बिजनेस का, घर का, कल का, सारी चिंता मैं यीशु पर दे दूं और मैं निश्चिंत हो जाऊं, उस पर भरोसा रखूं, उसकी आवाज को सुनूं, वो जो कहता है वो करूं। तब हमारे बिजनेस में भी, हमारे परिवार में भी, हमारी सेवकाई में भी, हमारे रिश्तों में भी, हर जगह बदलाव आने लगेगा यदि हम उसकी आवाज की ओर ध्यान देंगे। क्योंकि वो परम ईश्वर है, वो बनाने वाला है। बनाने वालों को हम रिजेक्ट ना करें, बनाने वालों के हम अपना ले, उसके अधीन आ जाए, तभी हमें असीम शांति उससे प्रदान होगी। नहीं तो हम भटकते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। यही सच है। जब तक आप ईश्वर के अधीन नहीं आएंगे, जब तक आप ईश्वर को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं अपना राह निकाल लूंगा, मैं अपना मार्ग तैयार कर लूंगा, आप भटकते रहेंगे। जिस प्रकार से सालों से आप भटक रहे हैं, आज भी आप भटक रहे होंगे, आगे भी आप भटकते रहेंगे। कभी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक कि आप ईश्वर को अपने ईश्वर ना मान ले। ये सच है। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। जब मैं कहता हूं आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन, ये वचन क्या है?
क्या है वो वचन? और जब हम लोग यूहन्ना उसका उस नीचे में जाते हैं 14वें पद में, तो हम जानते हैं वो वचन क्या हुआ? देधारी हुआ, एक रूप लिया। और हम जानते हैं वो देदारी, वो रूप, वो दे, वो वचन, वो दे कौन था? प्रभु यीशु मसीह। नाउ मैं समझ सकता हूं कि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, या ना ही मुझे ये बात समझ में आती है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है वो परमेश्वर है और मुझे मालूम है वो मेरे समझ से कई परे है। इसलिए जो बातें इन बात इसमें लिखी हुई है उन बातों में मैं विश्वास करता हूं। आपके पास स्वतंत्रता है, आप विश्वास करना चाहते हैं कि नहीं। बाइबल बताती है वचन था, वचन पर, तो पर आदि में क्या था? वचन, सिर्फ वचन था। परमेश्वर आत्मा है, हम जानते हैं, है ना। आदि में वचन था, मतलब हमारे पास ये ताकत नहीं है। देखिए हम इंसान हैं, हम उतना ही जानते हैं जितना क्या हमें बनाया गया है, जितना ज्ञान हमें दिया गया, जितनी बुद्धि हमें दी गई, हम उतना ही जानते हैं, है ना। एक जीव जंतु से आप, एक जीव जंतु जो है उसके पास एक लिमिटेड बुद्धि होती है ना। उससे ज्यादा हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बातों को समझेगा। क्योंकि उसके पास एक बहुत ही लिमिटेड बुद्धि और ज्ञान है। जितना वो समझ सकता है उतना ही वो समझ ले, है ना। हमारे घर में पेट्स होंगे, उस पेट से हम क्या उम्मीद करते? बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते, मगर उतना ही उम्मीद करते हैं जितना वो कर सकता। हम उन सारे जीव जंतुओं से कई अधिक बुद्धिमान हैं, याद रखना, कई अधिक, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। थोड़ी देर में हम देखेंगे, हम उनसे कई अधिक बुद्धिमान हैं, मगर सच ये है कि हम ईश्वर नहीं है। सच ये है कि सृष्टिकर्ता हम नहीं, सृष्टिकर्ता वो है। तो इसलिए जब वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन हमारे साथ था और वो देहधारी हुआ, हमारे साथ वास करने लगा, तो हम विश्वास करते ये परमेश्वर का बोला हुआ वचन। और उसने क्या कहा? नीचे में हम पढ़ेंगे, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। क्या है? तीसरा पद पढ़िएगा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, धन्यवाद, तो उजियाला हो गया। धन्यवाद, उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। हम जानते हैं नए नियम में इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह नया नियम का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आदि से था। तो आदि से था प्रभु यीशु मसीह, नया नियम में नहीं है। मतलब उसके जन्म से पहले था, हाँ वो था। और वो क्या था जन्म से पहले? क्या उसका कोई रूप था? क्या वो देह में था? नहीं, जन्म से पहले वो क्या था? वचन। क्या था वो? वचन। अब देखिए, मैं वचन बोलता हूं, मैं वचन बोलता हूं, मेरे वचन में कोई सामर्थ्य नहीं है। पहला बात, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, तो जब मैं उसको बोलता हूं तो वो सामर्थ्य है। मेरे वचन में कोई सामर्थ्य नहीं। मगर मैं जब बोलता हूं तो मेरी बोली एक रूप नहीं ले सकती है। समझ रहे हैं ना? मैं जब बोलता हूं, मेरा वचन, ऐसा हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी अपने आसपास महसूस नहीं किया कि मैं बोलता हूं तो वो जो मेरी बोली है, मेरा जो वचन है, वो वचन एक रूप ले ले। मगर परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला। ये परमेश्वर से अलग नहीं है, ये परमेश्वर की अपनी बोली है। परमेश्वर ने बोला और वो वचन से, वो जो बोला वो वचन से उजियाला हो गया और बहुत कुछ हुआ। मगर वही वचन देह में बदल गया
और हमारे बीच में चला आया, और वो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। अद्भुत। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, ट्रायून गॉड। एक परमेश्वर, हम नहीं कहते हमारा तीन परमेश्वर है, हम कहते हैं एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो बोला उसका शब्द एक रूप लिया, और वो प्रभु यीशु मसीह है। उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, हमारा प्रेम एक रूप नहीं ले सकता, है ना। हमारा प्रेम एक व्यक्ति को खड़ा नहीं, एक पर्सनालिटी को खड़ा नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर का प्रेम, आपस में जो प्रेम, अपना प्रेम, वो ईश्वर है, वो सिद्ध है, वो पवित्र है, वो अपने आप से प्रेम कर सकता है। हम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम अपने आप से प्रेम करें तो वो पाप हो जाएगा, क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं। फिर भी हम अपने आप से प्रेम करते हैं ना। ईश्वर अपने आप से प्रेम करता है, वो अपनी महिमा चाहता है, और वो अच्छा है, वो पवित्र है, क्योंकि इसलिए वो अपनी महिमा को चाहता है। तो वो उसका प्रेम, हम जब उसका प्रेम हमें एक पर्सनालिटी में, एक व्यक्तित्व में बदलता है, तो वो पवित्र आत्मा का रूप लेता है ना। हमारे बीच में वो वास करता है, वो पवित्र आत्मा। वो कौन है? वो परमेश्वर है। मैं जल्दी, बहुत धीरे जा रहा हूं मैं एक्चुअली। थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा मुझे। ऑलराइट, तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, हम समझ गए। यहां पे उत्पत्ति में जब हम आए तो यहां लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। और परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाने से पहले क्या था? उससे पहले क्या था? दूसरा पद, पृथ्वी बेडोल, पृथ्वी बेडोल थी। आगे पढ़िए। बेडोल और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। धन्यवाद। बेडोल थी, सुनसान थी, और गहरे जल के अंदर अंधियारा था। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, है ना। और उसके बाद एक लंबा गैप माना जाता है ना। पहला दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? और हम सोचते हैं कि पहला दिन परमेश्वर ने, बाइबल में बताती है, हम सोचते हैं आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, लेकिन बाइबल हमें बाद में बताती है कि पहला दिन परमेश्वर ने ज्योति को बनाया, है ना। और ज्योति को परमेश्वर ने अंधकार से अलग किया। फिर दूसरा दिन आता है जहां परमेश्वर ने जल को स्थल से अलग किया। फिर तीसरा दिन आता है जहां पे परमेश्वर ने वेजिटेशन, पौधों को इस पृथ्वी में उत्पन्न किया। फिर चौथा दिन आता है जहां परमेश्वर ने मून को रात के लिए, सन को दिन के लिए, सूरज को दिन के लिए, चंद्रमा को रात के लिए। फिर पांचवा दिन आता है, परमेश्वर पक्षियों को बनाता है, जल में रहने वाले मछलियों को बनाता है। फिर छठवां दिन आता है जब परमेश्वर मनुष्य को और पृथ्वी में रहने वाले जंतुओं को बनाता है। और फिर सातवां दिन आता है जहां हम कहते हैं कि वो आराम का दिन, डे ऑफ रेस्ट ना। परमेश्वर थकता नहीं है, इस पे हम थोड़ी देर पे विचार करेंगे। मगर ये 7 दिन की सृष्टि को हम देख रहे हैं, है ना। आकाश और पृथ्वी इससे पहले बन चुकी, और कई वर्षों के बाद फिर परमेश्वर ने इस 7 दिन की सृष्टि को किया।
तो हम अभी जिस प्रकार से हमने पढ़ा, यहां पे लिखा हुआ था कि बेडौल थी ये पृथ्वी, सुनसान थी ये पृथ्वी, अंधकार से भरी हुई थी ये पृथ्वी। और कई बार मैं जब इस पृथ्वी के बारे में पढ़ता हूं कि ये पृथ्वी कैसा था, परमेश्वर की सृष्टि को 7 दिन की सृष्टि आने से पहले ये पृथ्वी कैसा था, क्या ये पृथ्वी जैसा था, उस पृथ्वी में क्या मैं रहना चाहता? बेडौल, सुनसान और अंधियारा से भरे हुए इस पृथ्वी में क्या मैं रहना चाहता? और मैं सोचता हूं नहीं, मैं मेरे लिए ये काला पानी का सजा हो जाता। आज ये पृथ्वी खूबसूरत है ना, है कि नहीं? देखिए हमारे चारों तरफ इतने पेड़ पौधे, जीव जंतु है, और उसकी खूबसूरती देखना है तो हम चल जाते हैं अपने झारखंड के गांवों में, है फॉरेस्ट में, हम चल जाते हैं दसम फॉल में, हमारा पिकनिक मनाने जाते हैं हम लोग बहुत सारी जगह, बागमुंडा में और क्या क्या जगह है हम लोग जहां जहां पिकनिक मनाने जाते हैं, है ना? चर्च से क्यों जाते हैं ऐसी जगहों पर हम पिकनिक मनाने के लिए? क्योंकि हम सृष्टि की सुंदरता को वैल्यू देते हैं। हम जानते हैं ये खूबसूरत है, वो नहर, वो पानी, वो पहाड़, वो पर्वत, हमें अच्छा लगता है। लोग दूर दूर जाते हैं, शिमला और ना जाने कहां कहां, है ना, घूमने के लिए, क्योंकि ये खूब परमेश्वर ने इसे खूबसूरत बनाया है। मगर उससे पहले क्या था? उससे पहले ये बेडौल था, सुनसान था और बिल्कुल खूबसूरत नहीं था, बिल्कुल खूबसूरत नहीं। आज ये खूबसूरत है, मगर किसके लिए खूबसूरत है? जो इसकी खूबसूरती को देखना जानता, वैल्यू करना जानता है, उसके लिए खूबसूरत। एक छोटा बच्चा कई बार सृष्टि की इस खूबसूरती को वैल्यू करना नहीं जानता। उसके लिए क्या वैल्यू है? अभी छोटा बच्चा, हम ले जाए उसको शिमला, हम ले जाए उसको पहाड़ों के बीच में, और देखो पहाड़, देखो समुद्र, माँ बाप कहेंगे, बच्चा को उससे कोई मतलब नहीं है, समुद्र है, पहाड़ है, अच्छा ठीक है, हमको एक मोबाइल दे दो। बच्चा उस विशाल समुद्र के सामने भी खड़े होकर बोलेगा हमको आईपैड दे दो। जब ये बच्चा जवान होता है तो उसको थोड़ी मोड़ी खूबसूरती दिखाई देती है, मगर अभी भी उसको इसका वैल्यू समझ में नहीं आता, क्योंकि जवान होते साथ ही उसको खूबसूरत अपने विपरीत सेक्स में दिखाई देता। पुरुष है तो स्त्री में, स्त्री है तो पुरुष में। अभी तक इस सृष्टि की खूबसूरती उसे समझ में नहीं आती। अभी वो जवानी का आनंद में लूट रहा है, वो जवानी में वो खोया हुआ है। जब तक इस संसार की खूबसूरती हम देखने नहीं पाएंगे, तब तक हमें दिखेगी नहीं, हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे। और फिर धीरे धीरे जब हम और उम्र को होते जाते हैं, धीरे धीरे ये सृष्टि हमें और सुंदर क्या लगने लगती है। इसलिए रिटायरमेंट जब हो जाता है तो लोग क्या चाहते हैं? हम वापस अपने गांव में जाना चाहते हैं वापस उन पहाड़ों के बीच में रहना चाहते हैं, वापस उन पेड़ों के बीच में हम शांति चाहते हैं, हम उस नेचर के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उस खूबसूरत वादियों में जीवन बिताना चाहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए ये और अधिक सुंदर, तो सुंदरता हम देख नहीं पाते, है ना, कई बार, मगर जब हम देखते हैं तो हम उसका वैल्यू करना आरंभ करते हैं। उसके बाद हमें इसे गंदा करने में दुख होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि वहां गंदा मत करो, यहां गंदा मत करो, साफ रखो। मगर एक बच्चे को इससे कोई लेना देना नहीं, एक जवान को कोई लेना देना नहीं। वो कहीं भी खाएगा, कहीं भी फेंकेगा, कहीं भी थूकेगा, क्योंकि उसे इस खूबसूरती की वैल्यू नहीं पसंद। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मैं आज जितना मैं प्रिपेयर किया हूं उतना मैं आज पूरा नहीं कर पाऊं, मगर फिर भी मेरी बात को सुने। हमारा जीवन कैसा था, मुझे हमारा जीवन इसमें दिखाई देती है। सुनसान, बेडौल, अंधियारा से भरा हुआ हमारा जीवन था ये।
क्या आप सोच सकते हैं प्रभु को जीवन में पाने से पहले, और यदि आप प्रभु को अभी तक नहीं पाए हैं तो आपका जीवन ऐसा है, कैसा है? बेडोल है, रूप नहीं है जीवन में, पता नहीं क्या करना है, पता नहीं क्यों जन्म हुआ, पता नहीं क्यों इस संसार में आए हैं, पता नहीं आगे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बस जाते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, आ जाते हैं, मगर कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, कोई आनंद नहीं है जीवन का, कोई मकसद नहीं है जीवन का। बेडोल है, बिना रूप का एक जीवन है, सुनसान है, अकेलापन है, सब कोई है फिर भी अकेले हैं। सब कोई है फिर भी अकेलापन लगता है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ईश्वर का जगह अब भी खाली है। जीवन में लगता है सारी खुशहाली है, मगर फिर भी अंधकार में जीवन हम बीते हैं। और सुनिए, बेडोल, सुनसान और अंधकार भरे ऐसे संसार में हमें और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर ने इस बेडोल और सुनसान और अंधकार भरे संसार में सबसे पहले सृष्टि मनुष्य का नहीं किया, है ना? सबसे पहले सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य का नहीं किया। मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने सबसे आखिरी में किया। सबसे पहले परमेश्वर ने ज्योति को बनाया। मनुष्य यहां पर 6वें दिन में, मगर यहां परमेश्वर ने पहले ज्योति को बनाया। अब आप देखिए, परमेश्वर ने सबसे पहले ज्योति को बनाया, अंधकार को ज्योति से जब अलग किया, उसके बाद धीरे से परमेश्वर ने जल को, स्थल को, उसमें उपजने वाले वस्तुओं को, सूरज को, चांद को, पक्षियों को, मछलियों को, है ना, जीव जंतुओं को, इंसानों को परमेश्वर ने आखिरी में बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहले ये सारी हमारी जरूरत की चीजों की सृष्टि की, और इन सारी सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने हमें बनाया। और जब हमें बनाया, ये पृथ्वी तब तक खूबसूरत हो चुका था, ये सुंदर हो चुका था। परमेश्वर ने पहला दिन, सबसे पहला दिन, 3 पद में हमने पढ़ा, सबसे पहला दिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। और जब उजियाला हुआ, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को करना इस पृथ्वी में आरंभ कर दिया। मगर सब कुछ बनाने से पहले, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, इंसानों को, जल को, स्थल को बनाने से पहले, इस पृथ्वी को खूबसूरत करने से पहले परमेश्वर ने सबसे पहला चीज क्या बनाया? और वो था उजियाला। उजियाला, लाइट was the first day of creation। पहला दिन सृष्टि का उजियाला हुआ, उसके बाद सब कुछ बनता चला गया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 12वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 12वां पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत का ज्योति मैं हूं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। I am the light of this world। आगे, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जो मेरे पीछे हो लेगा वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा, मगर जीवन की ज्योति को वो पालेगा। यीशु ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूं। आज भी अंधकार में पड़े हुए लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज भी इस संसार में लड़ने वाले लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज भी बोझ को उठाए हुए उन
सारे परिवारों से मैं बात कर रहा हूं। यीशु मसीह हमसे कहते हैं मैं जीवन की ज्योति हूं। याद रखिएगा 7 दिन की सृष्टि से पहले पहला दिन परमेश्वर ने ज्योति उजियाला को बनाया, और जब उजियाला आ गया सृष्टि सुंदर होती चले गई। आपके जीवन में, आपका जीवन यदि जो बेडोल है, जो सुनसान है, जो अंधियारा से भरा हुआ है, यदि वो जीवन को सुंदर बनाना है, वो जीवन को अच्छा बनाना है, वो जीवन को सुगंधित बनाना है, वो जीवन को आशीषमय बनाना है, तो सबसे पहले आपको ज्योति चाहिए, और वो ज्योति का नाम प्रभु यीशु मसीह है। जब वो ज्योति आएगा, मैं आपसे कहता हूं धीरे धीरे कर कर आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। आज जो प्रभु यीशु मसीह में है वो इस बात को गवाह दे सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति आपके जीवन में आती है, वो शांति को लेकर आती है। मतलब आपके घर के झगड़े कम होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि अभी भी हम इस संसार में। घर में शांति आती है, घर में आनंद आता है। और पहले का जीवन जब हम मुड़कर देखते हैं कि भाई कैसा जीवन जी रहे थे, नशा में जी रहे थे, बुरे संगति में जी रहे थे, लोगों को परेशान करते जी रहे थे, पत्नी को मारते जी रहे थे, गालियों को बकते हुए जी रहे थे, और मतलब क्या जीवन जी रहे थे हम। पाप में तो थे, मगर पाप ही पाप मेरे जीवन में। जब यीशु का ज्योति मेरे जीवन में आया, धीरे धीरे आज मुझे अपनी पत्नी से प्रेम हो गया। आज हमारे शब्द बदल गए। गालियों के जगह पर आशीष के शब्द आ गए। कल दूसरों को परेशान करने में, धोखा देने में हमें गर्व महसूस होता था, आज दुख महसूस होता है। नशा से जो मैं दबा हुआ था उससे मुझे छुटकारा मिल गई। गलत रिश्तों में मैं जो पड़ा हुआ था उससे मुझे छुटकारा मिल गए। मुझे एक नया परिवार मिल गया, मसीही परिवार मिल गया। मुझे एक नया नाम मिल गया, मसीह का नाम मुझे मिल गया। आज मेरा जीवन पहले से कितना, यदि मैं आपको गवाही देने का समय दूं तो आप सब बोलेंगे यही गवाही को। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप सब बोलेंगे ये गवाही को कि पहले का जीवन और आज के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। और ये बात को आप भी जानते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूं मेरा जीवन में भी फर्क है जमीन और आसमान का। और वो फर्क इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले मेरे जीवन में ज्योति आया। सबसे पहले मैं अच्छा नहीं हुआ, सबसे पहले ज्योति आया, सबसे पहले यीशु आया, और फिर धीरे धीरे कर वो मेरे जीवन को बनाता 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 चला गया। कल तक जो व्यक्ति दुख का कारण था, आज वो व्यक्ति को परमेश्वर ने कईयों के लिए आशीष का कारण बनाया। कल तक जब मैं पाप में था तो अपने माँ बाप के लिए, कलीसिया के लिए दुख का कारण था। वो मेरे नाम पे गर्व नहीं करते थे, उन्हें शर्म आता था। मेरे दोस्त के माँ बाप मेरे नाम से चिढ़ते थे। मगर जब मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ज्योति ने बदल दिया, जानते हैं क्या हुआ? मेरे दोस्त, उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, मेरी कलीसिया, सब जो मुझसे चिढ़ते थे, मुझ में एक नए व्यक्तित्व को देखने लगे। हालेलुया। कल तक मैं एक श्राप का कारण था, आज मैं एक आशीष का कारण बन गया। और वो बनने के लिए सर्वप्रथम आरंभ यीशु मसीह से हुआ। याद रखिएगा, यीशु मसीह हमारा ज्योति है। मैं आज बहुत कुछ बोलना चाहता था, मेरा समय खत्म हो गया। और आप जानते हैं हम समय का बहुत आदर यहाँ करते हैं, आप सभी का समय इंपॉर्टेंट है। मगर मैं यहाँ समाप्त नहीं कर रहा हूं, है ना। अगले हफ्ता हम फिर यहाँ से आरंभ करेंगे, ठीक है। हम आज क्या सुने? आज हम सुने इन द बिगिनिंग वॉज गॉड। परमेश्वर आदि से है, उसी ने सब कुछ बनाया। कभी मत बोलना बिग बैंग से हम आए, अचानक आ गए, बंदर से आ गए। नहीं, परमेश्वर ने हमें बनाया, सुंदर बनाया, अच्छा बनाया।
हमने देखा पृथ्वी कैसी थी, बेडौल थी, सुनसान थी, ऐसी थी जैसा हमारा जिंदगी है यीशु मसीह के बगैर, बेडौल, सुनसान और अंधकार से भरा हुआ। मगर परमेश्वर ने इस पृथ्वी में क्या किया, पहले ज्योति बनाया और फिर इस पृथ्वी को सुंदर बनाया। उसी प्रकार परमेश्वर यदि आपके जीवन में आएगा, वो ज्योति को लेकर आएगा, और जैसे ज्योति आपके जीवन में, यीशु आपके जीवन में आएगा, आपका हर दिन बदलता चला जाएगा। इसलिए आज से आप बोले, मेरे जीवन में यदि ज्योति है प्रभु, तो मुझे और सुंदर बनाता चला जाए। मतलब मेरा परिवार से मेरा प्रेम और बढ़ जाए प्रभु, मेरा स्वभाव और अच्छा हो जाए प्रभु, मेरा प्रेम और अच्छा हो जाए प्रभु, मेरा सेल्फिशनेस दूर हो जाए प्रभु, तेरा स्वभाव मुझ में, मतलब तू कार्य करता, ज्योति आ गई, अब प्रभु तू बिल्ड करता रहे, बनाता चला जा प्रभु। मुझे प्रेम दे, मुझे धीरज दे, मुझे विश्वास दे, मुझे संयम दे, मुझे एक दूसरे से यूनिटी, एकता के साथ जाने के लिए प्रभु तू सहायता कर। मेरे जीवन के झगड़ों को, समस्याओं को, परेशानियों को, गालियों को, गंदे विचारों को, व्यभिचारों को प्रभु मेरे जीवन से तू दूर करता। आई सरेंडर ओ, सब मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, मैं अपने जीवन को सौंपता हूं। तू ज्योति है, मेरे जीवन का मालिक है, मैं तुझे अपना जीवन सौंपता हूं। मेरे जीवन को यहां से तू बना और सुंदर, ताकि मेरे जीवन सुगंधित हो जाए, मेरा जीवन आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। यदि हम में से कोई भी अपने जीवन को सुगंधित करना चाहता है और अधिक परमेश्वर के करीब जाना चाहता है, पापों से दूर हटकर परमेश्वर के करीब, जो ज्योति तुम्हारे अंदर में है, वो ज्योति के पास ताकत है, वो कुछ भी बना सकता है, तुम्हारे जीवन को कुछ भी बना सकता है। आज जो श्राप का जीवन है, उसे आशीष के जीवन में परमेश्वर बदल सकता है। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में समय को सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने मेरे आवाज को सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन तू अद्भुत काम कर। तेरी ज्योति के लिए धन्यवाद जो उनके जीवन में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनका जीवन और सुंदर होता चला जाए, और सुंदर तू है, ज्योति है, अब तू सुंदर बनाता चला जाए। हमारा स्वभाव और सुंदर हो जाए, हमारा धीरज, हमारा विश्वास, हमारा नम्रता, हम नम्रता में बढ़ पाए, संयम में बढ़ पाए, प्रेम में बढ़ पाए। परमेश्वर पिता तू हमें सहायता कर परमेश्वर पिता। हम क्रोध नहीं, हम ईर्ष्या नहीं, हम डाह नहीं, हम लड़ाई नहीं, हम लीला क्रीड़ाओं में नहीं, हम मूर्ति पूजाओं में नहीं, हम परमेश्वर पिता गंदी विचारों और बोलियों में हम ना बढ़ने पाए। इन सारी चीजों को तू कम कर परमेश्वर हमारे जीवन में, मगर हमारे जीवन में प्रेम दे, धीरज दे, संयम दे, एकता दे, और दे प्रभु। हमें तेरा जैसा बना, आपके जैसा हमें बना, आपका स्वभाव हमारा स्वभाव में आ जाए। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो, और प्रभु के दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अद्भुत वचनों से हमें लेकर के गए। और जब इन वचनों को प्रभु के दास ने एक बार बता दिया हम लोगों को, फिर भी से मैं एक बार कुछ बातों को मैं रिकॉल करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज हमने जिन बातों को सीखा कि कैसे परमेश्वर जो है सर्व सामर्थी परमेश्वर है, और परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया है। और जैसा हमने देखा कि जब परमेश्वर ने जब इस सारी सृष्टि की रचना उसने की, और तब सबसे पहले उसने ज्योति को बनाया, और जब हमने उससे पहले हमने देखा कि परमेश्वर स्वयं से प्रेम करता है, और ये अच्छी बात है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर सिद्ध है। और यदि हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो ये हमारे लिए पाप हो जाता है, क्योंकि इससे हम जब स्वयं से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए वो महिमा हम परमेश्वर को नहीं दे पाते। क्योंकि जब हम खुद से प्रेम करने लगते हैं तो हम सिर्फ अपनी महिमा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारी चीजों में फ्रंट हम रहे। तो परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए स्वयं से प्रेम करना, वो अपनी महिमा को बना करके रखता है, और इसीलिए वो स्वयं से प्रेम करता है, ये सही है। और जब आगे हम देखते हैं किस प्रकार से कि जब ये पृथ्वी और बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और मेरी आवाज आ रही क्या? ओके, यस एडम भाई, आवाज आ रही है। और जब हम आगे देखते हैं तो किस प्रकार से पृथ्वी बेडौल और सुनसान जब पड़ी हुई थी, तो परमेश्वर ने सबसे पहले ज्योति बनाया, और उसके बाद में धीरे धीरे करके
वो सारे पृथ्वी की जो सुंदरता है और सबसे आखिरी में मनुष्य को बनाया, तो वैसे ही हमारा जीवन भी है। सबसे यदि हम संसार में जब हम होते हैं, जब परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं, और तब जब परमेश्वर की ज्योति, जो सुसमाचार का प्रकाश हमारे जीवन के अंदर में आता है, तब वो जो हमारा पाप रूपी जो हमारा जीवन होता है, जो पाप रूपी अंधकार हमारे जीवन में होता है, वो उस ज्योति से दूर होता है। और उसी वक्त हम परफेक्ट नहीं हो जाते। उस वक्त में हम तुरंत, ऐसा नहीं है कि हो सकता है किसी के जीवन में तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन जब ज्योति हमारे जीवन में आती है और उस ज्योति से जब हम धीरे धीरे जब आगे समय के साथ बढ़ते जाता है, तो फिर वो जैसी सुंदरता, वो जो चीजें परमेश्वर को भाती हैं, वैसी चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में उत्पन्न कराता जाता है। और फिर धीरे धीरे करके हम जब उस ज्योति जो हमारे जीवन में आती है, तब हम उस ज्योति के प्रेम को हम ढूंढते हैं, उस ज्योति के विषय में और अधिक जानने की हमारी लालसा होती है। और तब धीरे धीरे करके हमारे जीवन में हम कदम दर कदम, हमारा जीवन का स्वभाव बदलता है, हमारा सोचने का तरीका बदलता है, हमारे बोलने का तरीका बदलता है। और फिर धीरे धीरे उसके प्रेम में हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाता है। हम जानते हैं, ये बात भी हम जानते हैं कि हम परफेक्ट ना कभी थे और ना कभी हम हो सकते हैं, लेकिन उस यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा वो धार्मिकता हमें मिली, वो परफेक्शन हमें मिला जो यीशु मसीह की परफेक्शन थी। हम जानते हैं, और जब हम इस बात को जान जाते हैं, इस बात को हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब उसकी ज्योति हमारे जीवन में आती है, तो फिर धीरे धीरे करके हमारा जीवन बदलता चला जाता है। हम इस प्रकार से पौलुस कहता है, हम उसकी सिद्धता की ओर जब हम बढ़ते हैं, ढूंढते हैं उसकी सिद्धता को, तो परमेश्वर हमें बदलता चला जाता है, धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन बदलता चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब ये सच बात है, जिस प्रकार से परमेश्वर के दास ने कहा कि पहले का जीवन और अभी हम अपने जीवन को देखेंगे, तो किस प्रकार से बदलाव हमारे जीवन में आया है। पहले हमारा जीवन क्या था और अभी हमारा जीवन क्या है, हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को रिव्यू कर सकते हैं। और लेकिन अब आगे क्या है? अब आगे हमें परमेश्वर के प्रेम में और अधिक आगे बढ़ना है, परमेश्वर को प्रेम को और अधिक ढूंढना है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू भी हमें अपने जैसा बना, जैसा तूने प्रेम किया, हमें प्रेम करने के लिए सिखला। और इस प्रकार से हमारे जीवन में प्रेम और कृपा, उसकी भलाई हमारे जीवन में बनी रहेगी, और हम लोगों से जैसा प्रेम उसने हमसे किया है, वैसा हम प्रेम करना सीख पाएंगे। जो हमारे विरुद्ध में अपराध करेंगे, उनके लिए उनको हम क्षमा कर पाएंगे, उनके लिए हम प्रार्थना कर पाएंगे। और जिस प्रकार से प्रभु ने हमें तब क्षमा किया, हमें तब उद्धार दिया जब हम उसके लायक नहीं थे, हम किसी भी तरीके से उसके लायक नहीं थे, लेकिन तब परमेश्वर ने उस वक्त में हमारे ऊपर में दया किया और हमें छुड़ाया, हमें आजाद किया। तो अब आगे जब हम जीवन में जीते हैं, तो हमें भी अपने जो विरोध में, जो हमारे विरुद्ध में पाप करते हैं या तो फिर हमारा विरोध, उनके लिए हम प्रार्थना करें, हम क्षमा करना सीखें, हम प्रेम करना सीखें, और तब लोग जान पाएंगे, तब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में दिखेगा, तब परमेश्वर का अनुग्रह, तब उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगा कि ये मनुष्य क्या था पहले, अब क्या है वो, अब क्षमा करना जानता है, अब वो प्रेम करना जानता है। तो इन सारी बातों से परमेश्वर का व्यक्तित्व, जो उसका प्रेम करने का व्यक्तित्व, वो हमारे जीवन में दिखेगा। तो आइए इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दास ने जिन वचनों से हमसे बातचीत किया, विशेष रूप से हम सारे लोगों को अनुग्रहित किया, हम धन्यवाद दें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थी जीवित खुदा यहोवा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम और आपकी अद्भुत दया के लिए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, आपने आज अपने अद्भुत वचनों से हमसे बातचीत किया प्रभु, कि किस प्रकार से आपकी ज्योति जब इस संसार में पड़ी, इस ब्रह्मांड में पड़ी प्रभु जी, और आपने सबसे पहले ज्योति का निर्माण किया, और फिर धीरे धीरे उसका सारा स्वरूप बदलता चला गया प्रभु जी। और हाँ प्रभु, आज हम इस बात को जानते हैं मेरे स्वामी, कि जब आप किसी के जीवन में आप एंटर करते हैं मेरे स्वामी, उसका जीवन बदल जाता है मेरे प्रभु, उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है मेरे स्वामी। और आज इस बात की हम गवाह हैं मेरे प्रभु जी, कि हम जितने लोग आज आपको जानते हैं प्रभु, इस बात को भी जानते हैं मेरे स्वामी कि हमारा बीता जीवन क्या था, संसार में हमारा जीवन कैसा था। हाँ प्रभु, और आज हम ये भी जानते हैं प्रभु कि आज हम परफेक्ट नहीं है मेरे स्वामी, लेकिन हाँ प्रभु, आपकी सिद्धता की ओर हम बढ़ना
चाहते हैं आपकी सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे स्वामी। हमारी मदद करिए, सहायता करिए। आप परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी। अपने दास को और भी अधिक आप इस्तेमाल करिए मेरे स्वामी। आपने उनके मुखों से होकर के हमसे बातचीत किया मेरे स्वामी। और हाँ प्रभु, हमारे कलीसिया में जितने लोग ऑनलाइन या फिर यूट्यूब में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उन सारे लोगों को हम याद करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यदि कोई मुसीबत में है, कोई तकलीफ में है, तो हाँ पिता परमेश्वर उनके जीवन में हाँ तू बल दे, तू सामर्थ्य दे प्रभु जी। और हाँ प्रभु, ये इन सारी बातों को, बीमारियों को उनके जीवन से दूर करिए मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सुंदर समय को दिया प्रभु जी। इतने सारे लोगों के मनों को चलाया कि वे एक मन एक चित्त होकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद कर पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके दासों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, जितने लीडर्स हैं, कलीसिया के मेंबर्स हैं प्रभु जी। और साथ ही साथ में उन सारे लोगों को भी हम सौंपते हैं प्रभु जी जो आपकी सेवकाई अलग अलग जगहों में करते हैं मेरे प्रभु। हम उन सारे लोगों के जीवन में आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा और आपकी दया को हम मांगते हैं प्रभु। और फिर से अमेजिंग लाइफ कलीसिया में आपकी उपस्थिति, आपका सामर्थ्य, हाँ प्रभु परमेश्वर, आपका प्रेम इन हमारे कलीसिया के सारे लोगों के बीच में बना रहने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सारा महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और कुछ अनाउंसमेंट है, हम कुछ अनाउंसमेंट करता है जो हम जानते ही हैं। तो हमारे चर्च की जो अमेजिंग लाइफ चर्च की जो बाइबल स्टडी है वो हर थर्सडे को होती है, जो कि 6:30 बजे इवनिंग में होती है, शाम को होती है। आप हमारा साथ जूम में जुड़ सकते हैं, या फिर जूम में यदि आप किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं तो आप यूट्यूब में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप जुड़े फ्राइडे प्रेयर फास्टिंग में, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि सुबह के 11 बजे से होता है। और शनिवार को युवाओं के लिए सभा जो होती है वो शाम 6:30 बजे से होती है। और इसमें कई सारे प्रभु के दास जो है वो हमारे बीच में आते हैं, अपनी गवाहियों को रखते हैं, और किस तरह से युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रोत्साहन वो देते हैं कि किस प्रकार से आज के युवा परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से उनके जीवन को परमेश्वर ने बदला, और क्या हम कर सकते हैं एक युवा होने के नाते, कैसे हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। इन सारे विषयों पर वहां पे चर्चा होती है। तो मैं आग्रह करूंगा, आप यदि हमारे साथ में नहीं जुड़ते हैं, या फिर नहीं जो आप कहीं जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारे साथ में आप जुड़िए हर शनिवार के शाम 6:30 बजे से। और हर रविवार को 8:30 बजे से हमारी हिंदी आराधना होती है। आप हमारे साथ में जूम में जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब में भी आप जुड़ सकते हैं यदि आप जूम में किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो। और हमारी आराधना जो है, अंग्रेजी आराधना, वो सुबह 10:30 बजे से हर रविवार को होती है। आप हमारे साथ में जूम और साथ साथ यूट्यूब में भी आप जुड़ सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, और फिर कब तक एक्सटेंड होगा, अभी तक धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं है, इसलिए हमारे सभी कार्यक्रम ऑनलाइन ही होंगे, जूम में होंगे या फिर यूट्यूब में होंगे। और फिर अब अभी किसी कारणवश जो हमारा अमेजिंग लाइफ चर्च की जो यूट्यूब पेज है, वो अभी किसी कारणवश हम उस पे लाइव स्ट्रीमिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप आगे आने वाले समयों में जो आप वीडियो देखेंगे, वो पास्टर फिनी सैमुअल का जो चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें जाकर के हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और फिर से मैं इस वक्त में बुलाता हूँ तुल खलखो को, ताकि आगे के समय को वो संचालित करें। धन्यवाद एडम भैया। और हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम जल्दी से आज मैंने क्या सीखा, मैं उस बातों को मैं करना चाहूंगा। मैं पास्टर फिनी को धन्यवाद करता हूँ कि सच में एक अद्भुत वचन से और उन बातों से हमें परिचय कराया कि हम उसको मतलब हम देखें कि क्रिएशन के बारे सीखे, हम कितने सारी बातों को सीखे, और आज हम प्रभु की सबसे बड़ी क्रिएशन जो हम है, हम उसको देख पाते हैं। कैसे 2 कुरिन्थियों 17 में कहता है कि तुम एक नई सृष्टि हो, यीशु मसीह में जो भी है वो एक नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई है, अब देखो सारी बातें नई हो गई है। और वैसे ही हम आज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, 1 या 2 लोगों से जो थोड़े शब्दों में आज क्या सीखे, उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या बातें वो किया, वो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करेंगे और हमें बताएंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो जल्दी करें। सबका जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद तो परमेश्वर ने आज का दिन को दिया। इसलिए मैं बहुत ही आज खुश हूँ, और मैं बहुत ही आज का वचन से आशीषित हूँ। जैसे कल भाई प्रिंस के गवाही के द्वारा सुने थे, तो मुझे उनका गवाही से मेरा सिमिलरिटी है। तो आज का वचन भी वैसे ही मिली है,
आज आप लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझे देखते हैं, मैं पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। लोग मुझे नफ़रत करते थे, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, लोग मुझे अगर मैं वो रास्ता से जा रहा हूँ तो लोग मुझे किनारा हो जाते थे, इस प्रकार का जीवन था। देयर वाज़ नो शेप, वहाँ पर कोई मेरा एक शेप्स नहीं था, कोई एक आकार नहीं था मेरा वहाँ पर, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बदला मेरा जीवन में बेडौल ही पड़ा हुआ था। बहुत बदमाश, बहुत कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने अपना ज्योति मुझ पर डाला और परमेश्वर वो अंधकार का जीवन से उठा करके वो ज्योति का जीवन में लेके आया। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ और परमेश्वर की महिमा देता हूँ। आज परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बातें किया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और कोई एक लास्ट जो बोलना चाहेंगे? सभी को जय मसीह की। और आज जय मसीह। परमेश्वर पिता हमें अच्छे से सिखाया कि हमारे जीवन के लिए, चाहे वो इस पृथ्वी में रहने के लिए या फिर हमारे आत्मा के लिए, जो बॉडी है उसके लिए, आत्मा के लिए, हम दोनों के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम लोगों को लाइट के साथ अच्छे से रहना। और हमें अच्छे से बताया प्रोफेसर ने कि हम जो लाइट है यीशु मसीह और वो जो वचन है वही है, और उसके साथ हमें बहुत अच्छे से रहना है, बिल्कुल भी अलग नहीं होना है। और हम लोग देखते थे कि जब लाइट नहीं है, मतलब अंधेरा, उसमें आप जान सकते हैं कि आपके कौन कौन से अंधेरा वाले भाग में पाप बहुत सारे हैं। उसमें अगर हम लोग रहते हैं तो हमारा लाइफ बहुत भी बेडाउल एकदम से अजीब सा हो जाता है। इसलिए हम लोग को खूबसूरती के लिए अच्छे से, आत्मिक खूबसूरती और ऐसे भी खूबसूरती के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो हम लोगों को इसको बहुत महत्व देना है, उससे अलग होकर के बिल्कुल भी नहीं जाना है। और उसकी लाइट हमारे अंदर आती, फिर हमारे जीवन से वो लाइट दूसरों को भी दिखती है और हम लोग दूसरों को लेकर के आते हैं जो अंधकार में फंसे हुए हैं। तो परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद। आज के सुंदर मैसेज हमें दिए परमेश्वर पिता फिनी भैया के माध्यम से, फिनी पास्टर के माध्यम से सभी को आशीष मिला, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। आमीन। धन्यवाद दीदी। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम बाकी लोगों को मौका नहीं दे पा रहे हैं, मगर आशा करते हैं कि आपने जो भी सीखा है वो अपने जीवन में आप उसे फॉलो करेंगे और भी लोगों को उस अद्भुत क्रिएशन के बारे दूसरों को भी आप सिखाएंगे। और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं सुप्रीति मैम को बुलाना चाहूंगा जो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जीवित अनुप्रकारी न बदलने वाले परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आप भले परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज की आराधना में शुरू से अंत तक आपने पिता अपनी आशीष, अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज की आराधना के लिए, आज की गवाही के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता। और पिता परमेश्वर, आपके विशेषकर जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बोला और बातचीत किया पिता, कि कैसे पिता परमेश्वर जब हम आपको नहीं जानते थे तो पिता परमेश्वर हमारा जीवन कैसे बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन जब आप हमारे जीवन में आए तो पिता परमेश्वर ज्योति को लेके आए। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि उसके द्वारा आपने हमारे जीवन को बदल दिया पिता। और वही ज्योति जो आप है पिता परमेश्वर, जगत की ज्योति पिता, वो ज्योति पिता परमेश्वर आपने पिता हमारे जीवन में दिया है, ताकि पिता परमेश्वर हम पिता उस ज्योति को जो आप है पिता, उसका सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक फैलाने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। विशेषकर पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस घड़ी सिस्टर शिवानी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जो इन दिनों बीमार है पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप ना हमें कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी बेटी है, आपका परिवार है पिता, प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर चंगाई को दीजिए पिता, क्योंकि पिता यीशु आपका नाम ही हमारे लिए काफी है। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर के परिवार को और उनको पिता आपने संपूर्ण चंगाई को दिया है। यीशु पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और वचन को जो आज आपने हमें दिया है, सिर्फ हम पिता अपने तक ना रखें और ना ही पिता परमेश्वर सिर्फ उसके सुनने वाले बने, बल्कि हम पिता सुनकर उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, ताकि आपकी ज्योति सारे संसार तक पहुंचाने पाए पिता। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए कि आपने ऐसा किया है पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी आज जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक लोगों ने आशीषित हुए हैं पिता आपके वचन से। हम धन्यवाद
सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव केवल यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमेन। आमेन। धन्यवाद सुकृति हमें प्रार्थना में लीड करने के लिए, और धन्यवाद सभियों को जो आज हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद एडम भाई, आपने बहुत अच्छे से हमें लीड किया। और जो कोई भी हमारे सर्विस अटेंड नहीं कर पाए या लेट से ज्वाइन इन कर पाए हैं, आप लोग निराश नहीं हो, क्योंकि अभी हमारा अगला इंग्लिश सर्विस शुरू होने वाला है 10:30 बजे, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। सेम मीटिंग आईडी है, आप जुड़ सकते हैं। और ये हफ्ता एक आशीषमय हफ्ता होने के लिए और परमेश्वर की ज्योति हम सब जलाने पा सके, तो उसके लिए आप सबको हम धन्यवाद देते हैं और मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की।